महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने रामायण लिखी थी। रामायण एक बहुत बड़ी कहानी है जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं जो श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को दिखाते हैं। वाल्मीकि का जीवन भी उतना ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है जितना रामायण का। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और हमेशा अपने आदर्शों पर चले। उनका काम सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से समाज को नई राह दिखाई। आइए इस वीडियो में हम वाल्मीकि के जीवन और उनके कामों को और अच्छे से समझते हैं। वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने बचपन में बहुत सी परेशानियों का सामना किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रत्नाकर का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जो एक बहुत पुराना समय था, जहां सब कुछ अलग और अद्भुत था। उस समय भारत एक अमीर और कल्चर वाला देश था। उस युग में लोग धर्म और संस्कृति को बहुत महत्व देते थे और समाज में नैतिकता का उच्च स्थान था। रत्नाकर ने अपने बचपन में इन सभी चीजों को बहुत करीब से देखा और समझा। छोटी उम्र में वो जंगल में खो गए थे। जंगल के घने पेड़ों और जानवरों के बीच वो खुद को अकेला और डरा हुआ पाते हैं। जंगल में भटकते हुए रत्नाकर ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें खाने के लिए फल और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ा। कई बार उन्हें जंगली जानवरों से भी बचना पड़ा। लेकिन उनकी मुलाकात ऋषि प्रचेतास से होती है, जो एक बहुत बड़े तपस्वी थे। ऋषि प्रचेतास ने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और उन्हें जिंदगी का सही ज्ञान और संस्कार सिखाए। ऋषि प्रचेतास के मार्गदर्शन में रत्नाकर ने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी समझा। ऋषि प्रचेतास ने उन्हें ध्यान और योग की शिक्षा भी दी, जिससे रत्नाकर का मन और आत्मा शुद्ध हो गए। ऋषि प्रचेतास के आश्रम में रहते हुए रत्नाकर ने धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया। उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक कौशल को निखारा। आश्रम में उन्होंने कई अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर अध्ययन किया और अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो एक बहुत अच्छे शिकारी बन गए। उन्होंने अपने शिकार करने के स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की और वो जंगल के मशहूर शिकारी बन गए। उनकी कहानी एक आम इंसान के एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कहानी है। रत्नाकर की मेहनत और लगन ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया, जो आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। रत्नाकर का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और लगन से काम करें, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसामी सिमोपू दो मां की बम सा सीता दे। एक दिन रत्नाकर जंगल में लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। रत्नाकर एक खतरनाक डाकू था, जो अपनी जिंदगी सिर्फ चोरी और डकैती करके गुजारता था। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता था। वह अपने परिवार के लिए भी एक रहस्य था, क्योंकि वह अपने काले कारनामों को छुपा कर रखता था। तभी उनकी मुलाकात महर्षि नारद से हुई। नारद जी एक बहुत बड़े ऋषि थे, जो अपने ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते थे। जब नारद जी ने रत्नाकर को देखा, तो उन्होंने सोचा कि इस भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाना चाहिए। नारद जी ने अपने दिव्य दृष्टि से रत्नाकर के अंदर छुपी अच्छाई को पहचाना। नारद जी ने उन्हें धर्म और पाप के बारे में समझाया। उन्होंने रत्नाकर को बताया कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने अच्छे कामों से दुनिया को बेहतर बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्ची खुशी और शांति अच्छे कर्मों से ही मिलती है। रत्नाकर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसके मन में पछतावा होने लगा और उसने नारद जी से अपने पापों की माफी मांगी। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और नारद जी के चरणों में गिरकर अपनी आत्मा की शुद्धि की प्रार्थना की। रत्नाकर, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पाप और लूट नहीं हो सकता।
तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद समझना होगा और अपने कामों को सुधारना होगा। तुम्हें अपने परिवार और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक नई शुरुआत मिल सकती है। नारद जी के शब्दों ने रत्नाकर की जिंदगी बदल दी और उसने अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर चलाने का फैसला किया। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत की, जिसमें उसने समाज की सेवा और भलाई का मार्ग अपनाया। रत्नाकर एक एंटहिल के नीचे बैठकर सालों तक तपस्या करते रहे। राम नाम जपते जपते उनका शरीर मिट्टी में दब गया था। जब नारद वापस आए तो उन्होंने उनका नाम वाल्मीकि रखा। एंटहिल से जन्मे एक महान ऋषि वाल्मीकि। रत्नाकर की तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने का उपदेश दिया था। इसी तपस्या के बल पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। उनकी कहानी से हमें सीख मिलती है कि तपस्या और भक्ति से सब कुछ पॉसिबल है। ओम सारी। जब राम ने सीता को वनवास दिया तो सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में जगह दी और उनका ख्याल रखा। यहीं लव और कुश का जन्म हुआ, जो सीता के बेटे थे। वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण की कहानी सुनाई और उन्हें बहादुर और ज्ञानी बनाया। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो राम और सीता की कहानी है। रामायण एक महान ग्रंथ है जो आज भी लोगों को प्रेरणा और ज्ञान देता है। वाल्मीकि का योगदान इस ग्रंथ में अमर है। उन्होंने अपने आश्रम में सीता और उनके बेटों को सुरक्षा और शिक्षा दी। यहीं से रामायण की कहानी शुरू होती है, जो आज भी हर घर में सुनाई जाती है। रामायण भारत के दो सबसे बड़े एपिक्स में से एक है, जो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को दिखाता है। राम को विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। रामायण में राम के साथ सीता, लक्ष्मण और हनुमान के किस्सों का वर्णन है। यह ग्रंथ न सिर्फ एक आदर्श राजा और पति का चित्र प्रस्तुत करता है, बल्कि एक आदर्श भक्त और दोस्त का भी। रामायण के प्रभाव से भारत की संस्कृति, कला और साहित्य पर बहुत गहरा असर पड़ा है। यह ग्रंथ आज भी लोगों को जिंदगी के जरूरी लेसन सिखाता है और उन्हें इंस्पायर करता है। रावण को मारने के बाद श्री राम वापस अयोध्या आए। अयोध्या में उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। लोगों ने उन्हें राजा बनाया और उनका राज्याभिषेक किया। भारत ने उन्हें अपना राजा बनाया और सब ने मिलकर खुशी मनाई। राम और सीता का राज्याभिषेक देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। अयोध्या में खुशी का माहौल था और सब ने मिलकर जश्न मनाया। चलो दोस्तों, बात करते हैं रामायण की। ये तो बस एक धार्मिक किताब नहीं है, इट्स लाइक आवर लाइफ गाइड। सही गलत, सोचने समझने का तरीका और साथ जीने के रूल्स रामायण सब सिखाती है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो संस्कृत लिटरेचर को एकदम नई दिशा मिली और फिर तो दुनिया की कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर रामायण फेमस हो गई। इंडियन कल्चर पर इसका कितना गहरा असर है ना। रामायण के कैरेक्टर्स और स्टोरीज ने आर्ट, म्यूजिक, प्लेज हर जगह इंस्पिरेशन दी है। आज भी लोग रामायण पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं कि जिंदगी में सही क्या है। वाल्मीकि जी की रचना तो आने वाली जनरेशन्स को भी रास्ता दिखाएगी। तो देखो ना, रामायण का इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस, इट्स फॉरएवर। वाल्मीकि जी की लेगेसी भी अमर है। दोस्तों, वाल्मीकि जी की जिंदगी ऐसी हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है कि कैसे भी नॉर्मल इंसान अपने कर्मों और तपस्या से बड़ा बन सकता है। वाल्मीकि जी ने हमको दिखाया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। उनकी लाइफ से यह भी पता चलता है कि कभी भी चेंज हो सकता है और सही रास्ता चूज करना हमेशा हमारे ही हाथों में है। वाल्मीकि जी ने सिखाया कि सच, ईमानदारी और धर्म का पालन करना ही लाइफ का सही रास्ता है। उनकी लाइफ हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में हाई आइडियल्स को फॉलो करें,
और सोसाइटी में अच्छा चेंज लाएं। वाल्मीकि जी की टीचिंग्स आज भी हमको गाइड करती हैं और हमें एक बेटर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती हैं।